गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं बबीता आज कुछ बात लेकर आई हूँ। 2-3 दिन से सुन रही थी, समझ रही थी, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस वीडियो को कैसे बनाऊँ, कैसे करूँ। लेकिन जब फिर मुझे बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं, मुझे इस पर बात करनी है, तो मैं आज इस विषय को लेकर आई हूँ। आप सभी लोगों ने रिसेंट एक बात सुनी होगी कि एक टेनिस की प्लेयर राधिका यादव एंड उसको उसके ही फादर दीपक यादव ने को 5 गोलियाँ उसके बॉडी में मार दी और उसके बाद वो स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई। मुझे इस बारे में ये कहना है कि क्या ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या सोचने में मजबूर करता है? मैं बिल्कुल एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, एज ए मदर भी, एज ए काउंसलर भी इस चीज़ को ये कहूँगी कि वो जो राधिका मरी है वो उसके पिता ने नहीं मारा, उसको हम लोगों ने मारा है। Our society is responsible for this act because क्योंकि this is a patriarchal society and this incident was only शोज़ कि दैट कि ये जो हमारी सोसाइटी है पेट्रिकल है, उसको जो एक ताना मारा जा रहा था कि आप अपनी बेटी की कमाई पर चल रहे हैं। क्योंकि अभी उसका एक म्यूज़िक वीडियो भी आया था, बड़ी प्यारी सी बच्ची 25 ईयर्स ओल्ड आई थिंक। और मुझे उस लड़की की वीडियोस देखे जा रहे थे, उस पर नहीं समझा रहा था। कल एक चैनल में देख रही थी कि उसके जो फ्रेंड बोल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा उसके पापा ही छोड़ने आते थे, पापा ही लेने आते थे। तो एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के उससे मैं आपको बताऊंगी कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, तो ओवर प्रोटेक्शन में हम उसके सारे निर्णय भी लेने लग जाते हैं। जैसे कि हस्बैंड का वाइफ के प्रति होता है या किसी पेरेंट का अपने बच्चों के प्रति होता है, हम उसके एक भगवान बन जाते हैं। उसको एज ए पर्सन हम सोचते ही नहीं कि उसका अपना ग्रो करना है, उसकी अपनी लाइफ एज ए पर्सन सोचते ही नहीं। जैसे कुछ साल जैसे कि हम लोगों में भी, लेडीज़ में भी, वाइफ को भी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह से देख कर चलते हैं हस्बैंड। ये जो पुरुष की मानसिकता है ना हमारे देश की, जो सदियों से चली आ रही है, बेड़ियाँ, इसे मैं अपनी बेड़ियाँ बोलूँगी, हमारी बेड़ियाँ हैं। जिसका घटना का परिणाम ये हुआ कि शी वॉज शॉट डेड बाई हर ओन फादर, है ना। राधिका यादव वेरी वेरी डिसेंट, वेरी एक भरती हुई सी प्लेयर थी। जो उसके साथ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक म्यूज़िक वीडियो में आ गई थी क्योंकि वो चेहरे मोहरे से अच्छी थी, एक्टिंग करना चाहती थी, टेनिस एकेडमी में वो खेलती थी, वीडियोस बनाने का शौक़ था उसको। और वो अपना क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लड़कियों को नहीं है? क्या एक इंसान की तरह से लड़की नहीं सोच सकती? मैं मानती हूँ पीछे कुछ घटनाएं ऐसे हुई हैं, जिसमें कि सोनम की घटना थी, एक मुस्कान की घटना थी, हमारे मेरठ की घटना थी, और एक 2-4 घटनाएं और हुई जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, ड्रम में डाल दिया या किसी उसमें मार दिया। सबके पीछे के जो कारण, एक मुस्कान का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि चरित्रहीन होना तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि जो भी चरित्रहीन है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, उसकी एक अलग घटना, उसे एक अलग हटा दीजिए। लेकिन हमारा समाज औरत को ही शोषित करता हुआ आ रहा है। जब उसको जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ, सती के नाम पर, तो हम और क्या कह सकते हैं। रमाबाई रानाडे जैसी लेडीज़ हुई हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे हुए हैं लोग, जिन्होंने विधवा विवाह का पुनर्समर्थन किया, जिन्होंने सती प्रथा को, राजा राम मोहन राय में सती प्रथा को बंद कराया हमारे देश में, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, है ना। और किस तरह से हमारे देश में अब बाद में एनी बेसेंट और ये सब लोग हुई हैं जिन्होंने कि औरतों के स्कूल खोले, जिसमें कि सावित्रीबाई फुले हुए हैं जिन्होंने पहला लेडीज़ का स्कूल खोला, औरतों को पढ़ने की आज़ादी दी। ऐसे उसने एक पर्सन की तरह से सोचने का मौका दिया। मैं तो हमेशा एक पक्षधर रहूँगी। आज भी मैं अपनी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि राधिका यादव की गलती क्या? उसकी गलती ये कि उसने पंख उड़ने की कोशिश की, उसने जीना चाहा, उसने वीडियोस बनाए, अभिव्यक्ति थी, वो खुश थे। सोचिए वो मानसिकता कि लड़की को उसका खुद का पिता मार रहा है, जो उसे लेने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है। वो क्या, उस लड़की को तो बिल्कुल एकदम अवाक ही रह गई होगी ना कि उसके पाले पिता ने उसको मार दिया। पिता ने नहीं मारा, ये हमारी सोसाइटी, समाज, हम लोगों ने मारा है। क्योंकि जब उसकी वीडियो की कमाई आई थी तो कुछ लोगों ने उसने बोला, उसने अपने भाई को बोला कि मैंने कन्यावध कर दिया। हमारे देश में कन्याओं को पूजने का रिवाज है, हम लोग साल में 2 बार कन्याओं को पूजते हैं। वहाँ पर ऐसी घटना का होना, ऐसी एक घटना ये हुई कि नीट का एग्ज़ाम था कोई गुड़गांव साइड में, उसमें पिता ने उसको एग्ज़ाम में मार्क्स आने पर इतना मारा कि वो लड़की मर गई। ऐसी एक घटना हुई 5-6 दिन पहले, एक छोटी बच्ची 10-12 साल की, वो शायद चावल बेचे, कुछ बिस्किट मंगा रही थी, तो उसके भाई ने कहा मैं शिकायत लगा दूंगा, डर के मारे वो फांसी पे ही झूल गई। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में?
क्या हो रहा है हमारे समाज में। बकरा ईद पर एक लड़की रिश्तेदारी में जाती है, छोटी सी 12-13 साल की, तो रास्ते में से पकड़ के उसके साथ हवानियत होती है और उसको मार दिया जाता है। देखिए, संभल जाइए, अभी संभल जाइए, वरना अभी आपने एक सोनम का किस्सा देखा है, आपने एक मुस्कान का किस्सा देखा, ये देखा है, मतलब हम दबी हुई चिंगारी में आग लगा रहे हैं। हम लड़कियों को इतना दबा दिया गया था कि अब वो फिर मुखर होकर जब कोई घटना करती है तो उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हम कहते हैं ये क्या हुआ। तो लेकिन हमें इस तरह की घटनाओं से बाज आना चाहिए। संविधान में लड़का लड़की बराबर है, हमें लड़की को भी इंसान की तरह से उसे ही पढ़ाना है, उसको भी करना है। और लेट हर गो ना, लेट हर डिसाइड कि वो अगर उसे शादी करनी है, उसको क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, उसको जीवन साथी चुनना है, उसको अपनी ज़िंदगी में। अब की जो सोसाइटी है, लड़का लड़की एक दूसरे के दोस्त बन के चल रहे हैं, खुली हुई सोसाइटी है, इंसान की तरह सोच पा रहे हैं। हमारे टाइम में तो एक लड़का लड़की बात तक भी नहीं कर सकते थे, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। अब तो आप एक निर्णय ले सकते हैं, लाइफ में जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने एक NGO भी शुरू किया है। मैं गर्ल्स, प्लीज़ सेव द गर्ल चाइल्ड, और गर्ल्स के वो सेव भी करना है, हम उसको प्यार भी करना है, लव द गर्ल चाइल्ड। बेटियों को पेट में ही नहीं मार देना है, जो कि हमारे देश में ये भी एक गलत परंपरा शुरू हो गई थी। अब तो काफ़ी उस पर कंट्रोल है, सख्ती है। मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। राधिका की जब भी मैं फ़ोटो देख रही हूँ मेरा दिल नीचे नीचे को जा रहा है, हौल सा पड़ रहा है। मैं खुद बेटियों की माँ हूँ, तो ये हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जब हमारे देश में इसको ना एक लॉस ऑफ कंट्रोल बोलेंगे, एक साइकोलॉजिकल उसमें बोलेंगे कि दिस इज़ अ लॉस ऑफ कंट्रोल। जो माइंड है ना वो समझ ही नहीं पाया, इतना ज़्यादा अधिकार मान लिया कि उसको मार ही दिया। जैसे कि एक ऐसी मकड़ी होती है कि जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उसका वो बच्चे उस मकड़ी के ऊपर ही बैठ जाते हैं और तब तक उससे खाते पीते रहते हैं जब तक कि वो मकड़ी मरी नहीं जाती। तो ये किस तरह का प्यार हुआ, ये साइकोलॉजिकल रूप से मैं से समझ पा रही हूँ कि ये क्या हुआ। अब वो चाहे कितना पछताएं, बेटी मर गई, खुद वो जेल में चले गए, तो क्या उन्हें, क्योंकि जो आपका लॉ है वो नहीं देखेगा कि आपका मानसिक तनाव था, आप किस अवसाद से गुजर रहे थे, आपको ताने मिल रहे थे, बिकॉज दिस इज़ पेट्रियाटिकल सोसाइटी, वी आर लिविंग इन पेट्रियाटिकल सोसाइटी। और बीइंग लेडी, मैं इसको बहुत अच्छे से टोटली अंडरस्टैंड दिस कि ये किस तरह की मानसिकता में हुई हुई घटना है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों से, अपने बहनों से और अपने सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बेटी बेटे को बराबर समझें, बेटियों को हम खुला वातावरण दें, उनसे बात करेंगे तो हर चीज़ का हल होता है। मैं ये नहीं कहती कि हम उसे गलत दिशा में बढ़ने दें। जैसे बेटे का ध्यान रखना है, बेटी का ध्यान रखना है, दोनों का ही ध्यान रखना है, ताकि बच्चा गलत शिक्षा में ना पड़ जाए, गलत चीज़ों में ना चला जाए। आज के लिए इतना ही। और मैंने एक NGO बनाया है और उसमें आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इस अकाउंट से मुझे उत्तर शर्मा नीचे कमेंट में लिख दें आप। मैंने एक लड़कियों की सेविंग के लिए, कि मैं उनकी शिक्षा, उनकी लाइफ के लिए मैं एक NGO बना रही हूँ, और उसमें आप अपना सहयोग कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और जो भी काम है वो सीरियसली हो के अब इन लड़कियों के लिए हमें कुछ ना करना होगा। एक पहल तो हमें करनी ही होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।